सतगुरु ने परमात्मा को नाम और शब्द कहकर पुकारा है। आपने उस परमात्मा की स्वयं इसी तरह से भक्ति की। हमें भी उसी परमात्मा को इन्हीं 5 नामों के द्वारा अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा है। आप कहते हैं इन परमात्मा के 5 नामों से जब हम परिचित हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इन्हीं परमात्मा के 5 पड़ाव भी हैं, यानी 5 मंडल भी हैं। इन्हीं मंडलों से जब हम आगे गुजरते हैं तब हमें इसी नाम के अंदर जो धुन है और जो प्रकाश है वो हमें सुनाई और दिखाई पड़ता है। लेकिन सभी लोगों को ये धुन और प्रकाश अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। हर साधक की अपनी अलग अलग अनुभूतियां हैं, सभी की एक जैसी नहीं। चूंकि परमात्मा निराकार है, उसे देखा नहीं गया, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस प्रकाश का जिक्र या इस धुन की जिक्र बाहर की जो धुनें हैं उनसे मिलती जुलती ही बताई हैं। कबीर साहिब को ले लो, अन्य संतों महात्माओं को ले लो, नामदेव जी को, गुरु नानक देव जी को, दरिया साहिब को, तुलसी साहिब को, दादू दयाल साहिब जी को, स्वामी जी महाराज को और अन्य संत महात्माओं को। वो कहते हैं जो बाहर की जो आवाज़ें हैं वही हमें अंदर में सुनाई देती हैं, थोड़ी इससे मिलती जुलती होती हैं, लेकिन जो इनका अनुभव और आनंद अंदर जाकर प्राप्त किया जाता है वो बाहर प्राप्त नहीं होता। वो तो ये सुना और ना सुना बराबर ही है, लेकिन अंदर सहारा मिलता है। वो आवाज़ें कैसे हो सकती हैं ये समझने की कोशिश करो। वो हमें अपने अंदर कभी वीणा की आवाज़ के रूप में सुनाई पड़ती है। वो धुन कभी हमें सारंगी, मुरली, बांसुरी, मृदंग, शंख, घंटे इन्हीं के रूप में, जैसे बादल गरज रहे हों इस रूप में हमें अपने अंदर जाकर सुनाई पड़ती है। नाम का प्रचार या नाम का होगा हमारे समझ में जब ही आएगा जब हम इन पड़ावों को पार करके इन धुनों को सुने, इन प्रकाश को देखें। अब प्रकाश का भी अलग अलग उल्लेख है। जैसे हमारे सामने एक सूर्य है, कहा जाता है अंदर इसी तरह के अनेक सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर होता है, लेकिन जब धुन नहीं सुनी तो प्रकाश कैसे दिखाई देगा। पड़ाव पार करो तो जो एक सूर्य बाहर देखते हैं इसी तरह के अनेक सूर्य हमारे अंदर प्रज्वलित हैं, प्रकाश पैदा कर रहे हैं। कभी ये ज्योति के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी एक किरण के रूप में दिखाई देता है, अन्य अन्य तरह से। ये बाहरी तौर पर समझाया गया है, इसीलिए मैं बाहरी तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ना तो मैं 5 शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि भाई ये 5 शब्द कोई वक़्त का पूर्ण संत ही दे सकता है, समझा सकता है, मैं नहीं। और रही बात फिर इनके पड़ाव भी 5 हैं। इसके विषय में भी जब गुरु की सोझी समझोगे, गुरु से नाम लोगे, तो भाई आपको इन 5 पड़ावों या 5 धामों के बारे में भी समझाया जाएगा। और फिर जैसे जैसे मेहनत करोगे अपने अंदर उन प्रकाश को, उस धुन को अंदर जाकर देख सकोगे। देखो, नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताई है। ध्यान रखिए, गुरु घर ने कहा है जो भाग्यशाली हैं जिन्हें नाम मिल गया है, और यदि उन लोगों के सामने हम इस तरह से 5 शब्द और 5 शब्द के 5 पड़ावों के बारे में कहें तो वो कहते हैं, सोचते हैं हमने तो आज तक कभी इन पड़ावों को देखा ही नहीं, हमें समझा ही नहीं। होता यही है, हमारे पास जो चीज़ है हमें उसकी कीमत नहीं पता। अद्भुत है ये चीज़। नाम विसार कि अगर हम सोचते हैं अन्य तरह की भक्ति करके या कुछ करके हमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, सिर्फ पछताओगे और कुछ नहीं। पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।
हम कल भी अंधे थे, नाम लेने के बाद भी यदि हमने इन 5 नामों को जीवन में नहीं ढाला तो आज भी अंधे हैं। हमारी आत्मा कल भी अंधकार में थी और आज भी, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं वो जानते हैं कि वो किन भटकनों से भटक रहे थे और कहाँ पर आज उनको कुछ पाया है, कुछ बने हैं। कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी कहाँ कहो को जाए, शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। भाई हमारी जो आत्मा है अंधी थी। क्यों अंधी थी? क्योंकि माया का साथ लिया था। गुरु ने हमें 5 नाम का होका दिया, तो फिर हमारी जो आत्मा अंधी थी आज शब्द के साथ जुड़कर आंखों वाली बन गई है। उसे जो 5 द्वार या 5 पड़ाव बताए गए हैं, द्वार न पावे शब्द का, अंधी आत्मा को शब्द या परमात्मा के 5 पड़ावों का कैसे पता चलता। लेकिन जब नाम मिल गया, इन 5 नाम के साथ जुड़ गए, तो फिर हमें इन 5 पड़ावों का भी उल्लेख समझ में आ गया और हम इन 5 पड़ावों से आज आगे बढ़े हैं। द्वार न पावे शब्द का, उन लोगों को कभी भी द्वार नहीं मिलता शब्द का, उन पड़ावों को नहीं मिलता, फिर भटका खाएं, फिर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार यहाँ भटकते रहते हैं। हमारी आत्मा अंधी थी, गुरु से नाम मिला तब वो आंखों वाली बनी। और जब आंखों वाली बनी, अब आप खुद विचार करके देखो, पहले हम किन विषय विकारों में उलझे रहते थे और आज हमारी क्या स्थिति है। परमात्मा के घर का दरवाजा आज हमारे समझ में आ गया है। लेकिन भाई अगर नाम लेने के बाद भी सब कुछ करते रहोगे तो ये जो साखी है वो इस तरह बन जाएगी कि भाई अंधे हो अंधे ही रहोगे और सारी उम्र भटकते फिरोगे। हमें तो हाथ में छड़ी दे दी है, गुरु नाम की छड़ी है, तो भाई चलो, चलते क्यों नहीं। 5 नाम का जो गुरु भेद बतलाते हैं, इसकी कमाई करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं। कबीर साहिब ने एक जगह कहा है कि सच्चा सूरमा वो है सच्चा सूरमा जो इन 5 नामों को जपता है, 5 नामों के साथ अपने आप को जोड़कर रखता है और अपने आप को सब कुछ सौंप देता है और कुछ नहीं करता। उसके लिए फिर धुरधाम में पहुंचकर सिर्फ उस परमात्मा का एकीकार हो जाना ही सब कुछ है और कुछ नहीं। पंज आसमाना जब लिया तब रन धरिया सूर, दिल सौंपा सिर उबरा मुजरा धनी हुजूर। कहते हैं कि जब इन 5 नामों का ज्ञान हुआ तब जो हमने अपने आप को सूरमा समझ रहे थे, जो थोड़ी बहुत धन दौलत इकट्ठी कर ली थी, वो सच्ची सुरमाई नहीं थी। सच्ची सुरमाई ये थी कि 5 नामों का भेद मिला, फिर आगे चले, 5 पड़ावों को पार किया, फिर इस जो दिल हमारा है लगातार जो दुनिया की धन दौलत में उलझा हुआ था, आज वहाँ से ऊपर उठा है और उसे उन 5 धामों से गुजरने के बाद वो सच्ची धुन और सच्चा प्रकाश दिखाई दे रहा है। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। सतगुरु ही हैं जो मोह का फंदा काट सकते हैं। गोस्वामी ये स्वामी जी महाराज ने जो कहा है कि शब्द बिना, शब्द के बिना वाकई में कुछ नहीं है, परमात्मा ही शब्द है। सतगुरु का संदेश केवल नाम है, नाम की कमाई है। दिन रात 5 नामों का होका इसीलिए दिया गया है कि हम इन्हें समझें। हमने तो सुन लिया, बाहर के घंटों को, बाहर के शंख को, बाहर की वीणा को, बाहर की मुरली को, तो सोचते हैं अंदर में भी मुरली बजेगी। अरे बजेगी, ये तो सही है बजेगी, लेकिन अंदर कभी अनुभव भी तो करो। समय बीत रहा है,
ना धुन सुनाई दे रही है, ना अंदर कभी प्रकाश दिखाई दे रहा है। और एक बार जैसे कहा, अंत काल पछताई है नाम विसार, नाम बिसर गया, अंत काल पछताने के सिवाय और क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें दिन रात नाम की कमाई करनी चाहिए। अच्छा सुनो, खुद सोचो, जो नाम है, वो जो नाम हमें सतगुरु ने दिए हैं, क्या लगता है आपको? क्या ये वर्णात्मक नाम है? क्यों नहीं इस नाम के साथ हम अभी तक जुड़ पाए हैं? क्यों? इतने चमत्कारी, गुणकारी, लाभकारी नाम, कहते हैं वो निराकार, इन्हीं नामों में छुपा हुआ है। उस परमात्मा का भेद इन्हीं नामों के द्वारा समझा जा सकता है। और जिन्होंने भी समझा है, इसी नाम के सहारे ही तो समझा है। धुन, प्रकाश, इन्हीं के बारे में तो बताया जाता है, समझाया जाता है। समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। इसीलिए समझाया जाता है कि भाई हम एक दिन अपने धुरधाम पहुंच जाएं, और इस धुरधाम को हम जीती जी की अवस्था में पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। जब हमारा ख्याल 5 नामों से जुड़ जाए तो दुनिया की माया ऐसी ही रहती है सामने, और हम लोग कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते, कभी आशा तृष्णा जैसी हमारी अंदर भावना नहीं आती। लेकिन उन लोगों के लिए है जो नाम से पूरी तरह जुड़ गए हैं, वरना नाम लेने के बाद भी आशा तृष्णा आसक्ति कहाँ खत्म हुई? देखो, एक और भेद समझने की कोशिश करो। 5 नाम हैं और 5 ही माया है। इन 5 नाम और 5 माया को समझो तो समझ आ जाएगा। कैसे? गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, पंचदूत चित्तवह विकारा। समझिएगा, पंचदूत चित्तवह विकारा, माया मोह का एह पसारा। देखो, 5 सदगुरु के नाम हैं और 5 ही उसके पड़ाव हैं। इसी तरह 5 माया के भी विकार हैं। ये 5 दूत क्या हैं? ये 5 दूत, चाहे माया कहो चाहे काल के दूत कहो, बात एक ही है। और इन्हीं में ये सारा जग, हम सब इसी में तो फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखो, विकारों की बात मैंने आपके साथ साझा की, गुरु अमरदास महाराज जी ने भी साझा की, उन्हीं की बात तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में तो हम सभी के सभी उलझे हुए हैं और इसी माया के पसारे में हम लोग फंसे रहते हैं। लेकिन इसी तरह जो 5 नाम है, मैं उनका उल्लेख आपके साथ नहीं कर सकता। बेशक पता है, लेकिन फिर भी उल्लेख नहीं कर सकता। 5 विकारों का कर रहा हूं। तो विकारों को समझने की कोशिश करो कि हमारी जो रूह फैलती है, हम जो गलत कार्य कर बैठते हैं, हमसे जो दिन रात अपराध होते हैं, वो इन्हीं 5 विकारों के चलते ही होते हैं। और हम ऊपर उठते हैं, हम उस परमात्मा को जानते हैं, हम उस परमात्मा की सूझी प्राप्त करते हैं। अपने अंदर उस परमात्मा के 5 नामों को अपने अंदर जाकर देखते हैं। देखो, 5 नाम और 5 ही विकार और 5 ही पड़ाव, और उसकी तरह तरह की ध्वनि और तरह तरह के प्रकाश को हम अपने अंदर निज घर जाकर देख सकते हैं। समझाया सिर्फ ये जाता है कि हमें परमात्मा के, सतगुरु के दिए गए नाम की दिन रात कमाई करनी चाहिए, बगैर नागा कमाई करनी चाहिए। ये 5 शब्द जो हमें बतलाए गए हैं, ये वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु द्वारा ही दिए जा सकते हैं। ये वक़्त का पूर्ण संत ही इसका भेद हमें समझा सकता है, कोई और नहीं। वैसे परमात्मा की मौज, तुम परमात्मा को किसी नाम से पुकारो, लेकिन पूरा सतगुरु इन्हीं 5 नामों का उल्लेख करता है। और जो भाग्यशाली हैं, गुरु के ताबे में हैं,
गुरु की शरणागत में रहते हैं वो इन 5 नामों का दिन रात जाप करते हैं, सिमरन करते हैं। सोचो तो सही, एक बार सद्गुरु नाम की कमाई करने लग जाओ, हैं? आप देखो दुनिया के काम धंधे जब आप करते हो तो आपको धन दौलत मिलती है। जब वो धन दौलत कमाते हो तो आप दुनिया के ऐश व आराम के साधन खरीदना शुरू कर देते हो। अगर आपके पास धन दौलत ना हो तो क्या ये साधन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। इसीलिए आप मेहनत मशक्कत करके धन कमाते हो, समझिएगा। इसी तरह सांसारिक सुख सुविधाएं हैं कितनी, थोड़ी समय का आपको आनंद मिलता है, लेकिन इसी तरह यदि नाम की कमाई करने लगे तो यहां भी हमें सुख मिलते हैं, शांति मिलती है। वो सुख और शांति थोड़े समय के लिए नहीं होती, बहुत लंबे समय तक के लिए होती है। कहते हैं वो परमानंद इस घर के अंदर आनंद प्रदान करता है। वहां कमाई करते हैं, धन दौलत मिलती है, यहां कमाई करते हैं, हम आगे चलते हैं। परमात्मा के 5 नामों की कमाई आगे के 5 मंडलों को पार करना, परमात्मा के 5 लोकों को पार करना, 5वां परमात्मा के 5 लोकों की देख रेख होनी अपने अंदर बहुत बड़ी बात। उसके बाद कहीं जाकर हमें शब्द धुन, शब्द का प्रकाश दिखाई और सुनाई पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस हो गया, बन गया काम, ऐसे नहीं। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए, परमार्थ एक ऐसी चीज है जहां पर सिर्फ छोड़ा जाता है। दुनियादारी में हर चीज पकड़ी जाती है और परमार्थ में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जिन्होंने छोड़ा है उन्हीं ने कुछ पकड़ा है, उन्हीं को कुछ मिला है। दुनियावी चीजें जितनी पकड़ोगे, जितना इस दलदल में गिरोगे, उतना ही दुख और उसके सिवाय कुछ नहीं। परमार्थ में जितना आप छोड़ते जाओगे, जितना छोड़ते जाओगे, काम तो छोड़ा, क्रोध तो छोड़ो, मोह तो छोड़ो, अहंकार तो छोड़ो, वासना तो छोड़ो, मैं मेरी तो छोड़ो, तेरा मेरा तो छोड़ो, मकान हाट हवेली सब छोड़ो। लेकिन ये भी नहीं कहते कि छोड़कर जंगलों पहाड़ों में भाग जाओ। अरे सूरमा बन के रहना है, कहा है ना, पंच असमाना जब लिया तब सर धसिया सूर, दिल सौंपा सिर उबरा, मुजरा धनी हुजूर, ये कहा है। एक जगह कबीर साहिब ने और कहा है, पंजे शब्द अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरत कीनी, निरंकार निर्वाणी।